साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। दो कोट से क्या, भले कितनी भी कोट से दे देंगे, लेकिन साधकों की श्रद्धा में तो कमी होने वाली नहीं है। ये ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय जादू है और गुरुदेव का प्रेम है जो साधकों के दिल में, साधकों के हृदय में निवास करता है। बापू के आश्रम में, बापू के सानिध्य में जो खजाना है आज संसार में कहीं भी ढूंढेंगे नहीं है। यहाँ बापू जी के यहाँ जो शांति मिली है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिली है। हमारे बापू जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बापू जी को चाहे कितना भी दूर कर दो पर हमारे दिल से दूर नहीं कर सकते हो। हमारी श्रद्धा तो किसी कोर्ट पे या सरकार पे निर्धारित नहीं है। मरेंगे लेकिन श्रद्धा बापू जी के ऊपर से कम नहीं होगी। बापू के बच्चे ये टूटेंगे नहीं, बल्कि जो आए नहीं थे वो भी जुड़ेंगे, बापू के श्री चरणों में झुकेंगे। मेरा सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी निर्दोष बापूजी को रिहा कर दिया जाए। लेकिन हम सबको विश्वास है कि बापूजी निर्दोष छूटकर हमारे बीच जल्दी आएंगे। को तो एक बार उनके गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, और बापूजी ने तो हमको कई बार कहा है कि मैं बार आऊँगा आऊँगा और आऊँगा। तो संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर 5 दिवसीय होली निमित्त शिविर चल रही है। काफ़ी भारी संख्या में बापू के भक्त यहाँ पहुँचे देश के अलग अलग भागों से। कल एक अमेरिका के साधक यहाँ पर मेरे को मिले थे, वो भी यहाँ पे शिविर में आए हुए थे। और बाकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर भक्तों ने अपनी संख्या दर्ज करवाई है और अच्छी खासी संख्या यहाँ पर हुई है। हमारे साथ में खड़े हैं ये भाई धुलिया से आए हैं, हरिओम टीवी इनका खुद का चैनल है, चलाते हैं। तो ये भी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ऐसे तो कई लोग अलग अलग स्टेटों से आए हैं। इतना ही नहीं, विदेश से भी यहाँ पर लोगों ने अपनी हाजिरी दर्जाई है। शिवाजी भाई क्या कहोगे, जैसे महेश भाई ने बताया कि देश से के अलग अलग भागों से तो लोग आए, विदेश से भी लोग आए, क्या कारण है? दो कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद इतनी भारी संख्या में लोग आए। दो कोट से क्या, भले कितनी भी कोट से दे देंगे, लेकिन साधकों की श्रद्धा में तो कमी होने वाली नहीं है। मैं पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि साधकों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है और आने वाली भी नहीं है। क्योंकि बापू जी ने जो हमें सत्संग, भारतीय संस्कृति का जो अमृत दिया है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है, केवल बापूजी के द्वारा ही मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और कैसे ईश्वर साक्षात्कार किया जाता है, भगवान क्या होते हैं, माला कैसे घुमाई जाती है, मंत्र जाप क्या होते हैं, ये किसी को पता नहीं था। ये बापूजी ने 50 वर्षों से लोगों को बताते आए हैं। इसलिए लोगों को मानसिक शांति है, आध्यात्मिक उन्नति है, तो लोग बापूजी को भूलते नहीं हैं, भूलेंगे भी नहीं। और आज भी भले इतना कुप्रचार चल रहा है और भी कितना भी कुप्रचार हो जाएगा, लेकिन फिर भी बापूजी का सुप्रचार ही होगा। बापूजी सबके हृदयों में बसे हुए हैं और बचते ही रहेंगे। सत्संग में भी देखा, पंडाल भर गया था, लोग पंडाल के बाहर भी बैठे थे। कौन सी शक्ति है, कौन सा ये जादू है कि लोग इतने आरोप लगने के बाद भी खींचे आते हैं? ये ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय जादू है और गुरुदेव का प्रेम है जो साधकों के दिल में, साधकों के हृदय में निवास करता है। कोर्ट ने भले सज़ा सुनाई हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो निचली कोर्ट के फैसले हैं, सेशन कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है और ईश्वरीय कोर्ट महासत्ता अभी बाकी है। तो बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष भक्तों के बीच पधारेंगे। ऐसे लोगों की जनसंख्या है जिनके घरों में लाखों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए हैं, फिर भी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर इतनी गर्मी में हर परिस्थिति से अपने आप को ढालते हुए ज़मीन पे बैठते हैं, मिट्टी में बैठते हैं, धरती पे बैठते हैं, धरती पे बैठ के भोजन करते हैं और तितिक्षा सहते हैं। क्यों सहते हैं? घर में एसी में बैठ के खाना खाने वाले लोग यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के खाना खाने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि एसी में वो शांति नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला जो गुरुद्वार की धरती पे बैठ के भोजन करने से सुख मिला है।
है। तो ये हमको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाता है। मतलब शिवाजी भाई कुछ भी हो जाए भक्तों की श्रद्धा में कमी नहीं आएगी। नहीं है, कमी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है और होगी भी नहीं। क्योंकि बापूजी आप देख रहे हैं ना, आज 5-5 दिन का है, लोग घर बार छोड़ करके यहाँ सत्संग के लिए बैठे हैं। एक झलक बापूजी की पाने के लिए लोग बैठे हैं कि कोई ऐसा बापूजी का एक ऐसा कृपा का प्रसाद मिल जाता है जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष बापूजी के सानिध्य में बैठे हैं। तभी तो इतने लोग खींचे खिंचा रहे हैं, नहीं तो कौन इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन इतनी सुख सुविधा छोड़ करके अपने यहाँ पर आकर के इस परिस्थितियों के अंदर रहेगा। लेकिन लोग रह रहे हैं क्योंकि उसको इसी में बहुत आनंद आ रहा है। भाई अभी कलर रंग भी छाटा जाएगा। बिल्कुल रंग छाटा जाएगा। पलाश के फूलों के द्वारा जो रंग छाटते हैं उसमें केमिकल नहीं होता है, लेकिन उसमें चमड़ी की बीमारी मिटाने का ये रंग है। चमड़ी की कईयों के रोग मिट जाते हैं। आज के दिन होली के रंगों से नहलाते हैं यहाँ पर, तो साल भर गर्मी सहने की क्षमता प्राप्त होती है। तथा पलाश का शरबत अभी भक्तों ने साधकों ने मंडप में बैठ के पिया है, तो ये पलाश का शरबत भी पीने से साल भर गर्मी सहने की क्षमता मिल जाती है। बाहर के जो केमिकल के रंग शरीर पर लगाते हैं, फिर ऊपर से साबुन और केरोसिन लगा के उसको निकालना पड़ता है, तो केरोसिन नुकसान करेगी, साबुन में केमिकल नुकसान करेगा, कलरों में केमिकल होगा वो नुकसान करेगा। लेकिन पलाश में जो है वो रंग बने हुए हैं, वो हमारे चमड़ी को फ़ायदा करते हैं। ऐसे पलाश के फूलों के द्वारा जो होली यहाँ पर मनाई जाए, कल भी की गई थी, आज भी साधकों के ये होली का रंग छाटा जाएगा और होली मनाई जाएगी। मतलब बापू आएंगे, बापूजी आएंगे। शबरी को तो एक बार उनके गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे, और बापूजी ने तो हमको कई बार कहा है कि मैं बाहर आऊँगा और आऊँगा। बात करते कहाँ से आए हो? मैं दुलिया से आया दुलिया हूँ। से आए हो? किस लिए आए हो यहाँ पर? हम यहाँ होली खेलने आए लेकिन हैं। नहीं पता बापू को 2-2 कोट ने सजा दी, उसके बाद भी आप लोग आते हो। नहीं, वो तो सब झूठ है और झूठा इल्जाम लगाया गया भाई। आप कहाँ से आए हो? मैं मध्य प्रदेश MP से। क्या मिलता है? इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग खींचे आते हो, दौड़े आते हो, क्या मिलता है? यहाँ बापूजी के यहाँ जो शांति मिली है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिली है, और बापूजी जैसी शांति कोई जगह नहीं है। मतलब विश्वास है बापू आएंगे? हमारे बापूजी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बापूजी को चाहे कितना भी दूर कर दो पर हमारे दिल से दूर नहीं कर सकते हो। कहाँ से आए हो आप लोग? हम महाराष्ट्र बीड़ से आए हैं। नहीं पता अभी दूसरी कोर्ट ने भी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी, उसके बाद भी आप लोग आते हो। हमारी श्रद्धा तो किसी कोर्ट पे या सरकार पे निर्भरित नहीं है। हमारे बापू बेबाक है। मतलब कुछ भी हो जाए श्रद्धा कम नहीं होगी? कम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मरेंगे लेकिन श्रद्धा बापूजी के ऊपर से कम नहीं होगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि बापू को 2-2 कोर्ट ने सजा दे दी। बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में। भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। जीता जागता उदाहरण सूरत आश्रम में देखने को मिल रहा है। यहाँ 5 दिवसीय शिविर है, देश के अलग अलग भागों से लोग आए। उनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे बापू पे उसमें जरा भी सच्चाई नहीं, और इन लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कहाँ से आए हो आप? भीड़ महाराष्ट्र से। हाँ, क्या कहोगे? आरोप लग रहे हैं। हाँ, आरोप तो बेबुनियाद है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये केस चल रहा है। लेकिन हम सबको विश्वास है कि बापूजी निर्दोष छूटकर हमारे बीच जल्दी आएंगे और फिर से माहौल ऐसा बनेगा कि पहले से जैसा। क्योंकि 10 साल हो गए बापू को, एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की बापू को राहत नहीं मिल रही है, लेकिन भक्तों को पूरा विश्वास है कि बापू आएंगे। कहाँ से आए हो आप? हम बम्बई से आए हैं। मुंबई से। क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे बापू के आश्रम में, बापू के सानिध्य में जो खजाना है आज संसार में कहीं भी ढूंढेंगे नहीं है। और यहाँ जो बापू ये पलाश के फूलों का जो रस से नहलाते हैं हम लोगों को, इसमें जो आरोग्यता है, किसी भी प्रकार की शरीर में जो बीमारी होती है ये ऑटोमेटिक निकल जाती है। एक बात। दूसरी बात, जो भक्तों की श्रद्धा को गिराने के लिए जो मीडिया वाले जो प्रचार कर रहे हैं, कुप्रचार कर रहे हैं, इसी चीज़ को अगर सत प्रचार कर देते तो उनके भी भाग्य चमक जाते। लेकिन वो लोग तो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 10 सालों से हमने गलत दिखाया, ये क्यों नहीं टूट रहे बापू के पग? बापू के बच्चे ये
टूटेंगे नहीं, बल्कि जो आए नहीं थे वो भी जुड़ेंगे, बापू के श्री चरणों में झुकेंगे। तो वास्तव में कौन सी शक्ति है कि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद काफी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर भक्त लोग आए। कहाँ से आए हो दादा? मुंबई से। मुंबई से आए हो। क्या मिलता है यहाँ आने से, क्या मिलता है? यहाँ बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बाद आप लोग आते हो। यहाँ जो मिलता है वो शब्द में बयान नहीं कर सकता है, वो किसी का दूसरे का उदाहरण देखने की जरूरत नहीं, अपना जीवन से ही हमने सीखा है, देखा है। जो शांति सुकून और जो चीज़ मिला है बापूजी से वो भुलाए नहीं भूलता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों साधक का सबका अपना अपना अनुभव है। और ये एक फेक झूठा आरोप बापूजी को लगाकर 10 साल से अंदर रखा गया है। मेरा सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी निर्दोष बापूजी को रिहा कर दिया जाएगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।